बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बर्दाश्त करूं? जाले खुश होकर ऐलान कर रहे हैं कि बिलावल ने बाजू पर इमाम जामन बांध लिया। ये एक अलामत होता है कि आप एक मुश्किल सफर पर रवाना हो रहे हैं। बिलावल के हैबतनाक बयानात इस बात की इलामत हैं कि पीडीएम में इस बार पक्की लड़ाई हो गई है। पीडीएम में लड़ाई हो गई है क्या? और मरियम की तरफ से अपने भाई को प्यार से समझाने की कोशिश। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। आजाद कश्मीर है, उसमें तो हुकूमत ही तुम्हारी है, वहाँ तो सारा किया धरा ही तुम्हारा है। जो उन्होंने बेचारों ने दिन के वक्त कहा वो उन्हें शाम के वक्त वापस लेना पड़ा। वैसे जाली प्यार में धोखा खाने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है। बिलावल की धमकी का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ये निकाह ना हुआ तो मैं तुम्हारे गेट कीपर, तुम्हारे ड्राइवर, जो भी सबसे पहले नजर आया उसी से, बल्कि अगर कोई ना मिला तो इसी मौलाना से कहूंगी कि अपना निकाह पढ़वा ले मुझसे। कश्मीर में सीटें कम मिलने पर बिलावल ने तैश में आकर कहा, हमारे वोट बैंक पर डाका डाला गया है नून लीग के मुफाद के नाम पर। आप ये क्या कर रहे हो? ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर। इसको कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। कौमी मुफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मुफाद ज्यादा अहम है? मजीद कहा, धांधली आज से शुरू नहीं हुई, हम कौमी मुफाद में चुप थे। याद रखें, कौमी मुफाद की बात करें तो मतलब इनकी अपनी जात होती है। इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, कोई इसे बताओ कि कश्मीर में इसी की हुकूमत है। कैसी बेशर्मी है। ये कर दिया रियासत ने, रियासत की डेफिनेशन का भी नहीं पता इसको। टीवी चैनल के अंदर गोगलों में मट्टी झाड़ रहा है कि जी मैंने एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा था, तो रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा था। तुम हुकूमत का हिस्सा हो, यू आर पार्ट ऑफ दिस। दूसरा जो रियासत आजाद कश्मीर है उसमें तो हुकूमत ही तुम्हारी है, वहाँ तो सारा किया धरा ही तुम्हारा है। बिलावल को जवाब देते हुए सदीक जान ने लिखा, बिलावल अगर ड्रामा नहीं कर रहा तो अभी नून लीग की वफाकी हुकूमत छोड़ दे। लेकिन बिलावल को शहबाज शरीफ के इक्तदार के बिस्तर पर लिटाने वाले फैसला करेंगे कि बिलावल ने कब शहबाज शरीफ के बिस्तर से उतरना और कब उठना है। जब आपकी औकात एक फैसला लेने की नहीं है तो जज्बाती और इनकलाबी तकारीर करने के ड्रामे मत करें। याद रखें, बिलावल वाहिद सियासतदान है जो अगर जलाल में हो तो अहमद शाह अब्दाली जैसी हैबत नजर आती है, चेहरे पर महमूद गजनवी जैसा रोब और दबदबा, खुददारी में टीपू सुल्तान जैसी गैरत, और फिर अचानक चाल में नरगस जैसी लचक नजर आ जाती है। जरदारी की तरह करप्ट और मक्कार इतना कि मरियम भी घबरा जाए कि मैं पीछे क्यों हूँ। देसी अंदाज में समझने के लिए स्क्रीन पर ये फुटेज देखें। स्टेज पर एक लंबे चौड़े खौफनाक शख्स की एंट्री होती है। जलाल में देखकर सब लोग सहम जाते हैं, हथियार डालने ही वाले होते हैं कि अंदर से अचानक चिड़िया बलोच फ्राम टोबा टेक सिंह निकल आती है। फोन के ऊपर उनकी बेइज्जती की गई और फिर जबरदस्ती 2 इंटरव्यूज करवाए गए। बिलावल जरदारी को जो उन्होंने बेचारों ने दिन के वक्त कहा वो उन्हें शाम के वक्त वापस लेना पड़ा। बिलावल को इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, वाह सही वाह। पीटीआई का मैंडेट छीन कर पीटीआई की मखसूस नशिस्तें आपस में बांटकर पीटीआई को दीवार में चिनवा कर 26वीं 27वीं आईनी तरमीमें लाकर नैब इलेक्शन एक्ट, जलसा जुलूस, कानून साजियां और पीके एक्ट जैसे शाहकार लाकर और मुखालफिन पर सैकड़ों झूठे मुकदमे बनवाकर जब बात खुद पर आई, जमहूरियत याद आ गई, पाकिस्तान याद आ गया। वाह सही वाह। सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक बिलावल और नवाज शरीफ में बहुत ज्यादा मुमासलत पाई जाती है। बिलावल को हुकूमत में होने के बावजूद अपनी माँ का कातिल नहीं मिल रहा, जबकि नवाज शरीफ को वो बंदा नहीं मिल रहा जिसने इसे निकाला था। नुसरत जावेद ने कहा, बिलावल भुट्टो की आज की तकरीर देखें तो इन्होंने इमाम जामन बांध रखा है। ये आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल सफर पर रवाना होने की इलामत है। उसमें उन्होंने इमाम जामन बांधा हुआ है। ये एक अलामत होता है कि आप एक मुश्किल सफर पर रवाना हो रहे हैं। इमरान रियाज खान ने लिखा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, बेशर्मी से सदारत गवर्नरियां और सेनेट के ओहदे लेकर जबर के सहारे आइन का हुलिया बिगाड़ कर अब कौमी मुफाद याद आ गया। विचों विचों खाई जाओ, उत्तों रोला पाई जाओ। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, शुक्र है ये बात बिलावल ने की है, किसी आम पाकिस्तानी ने की होती तो उस बेचारे के घर अब तक क्यामत बर्पा कर दी जाती। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि बिलावल को भी शिकवा बस यही है कि सिर्फ नून लीग का ही नहीं, साथ साथ हमारा भी सोचें। अवाम खस्मत असर खाए। तारक मतीन ने लिखा, रोते रहेंगे लेकिन हम सिस्टम को कायम रखेंगे।
کہ جب تک اشارہ نہیں ہوگا تب تک الگ نہیں ہوں گے. ان لوگوں کو ایلفی لگا کر جوڑا گیا ہے. ایلفی جب تک جوڑ کے رکھے گی تب تک الگ نہیں ہوں گے. مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ نواز شریف ایک نشہ ہے، لیکن پتہ چلا کہ مریم تو صرف نشہ ہی نشہ ہے. کہا بلاول بھائی کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی بلکہ عوام کرتے ہیں. رائے ثاقب نے جواب دیا، یہی تو پاکستانی قوم بھی کہتی ہے، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں، جیسا کہ 8 فروری 2024 کو کیا عوام نے، اور آپ سب نے مل کر نہیں مانا عوام کا فیصلہ. اس پر سید ذیشان عزیز نے لکھا، وہاں تو ایسے ڈکار مارا جیسے خزانے پر مارتے ہیں. مریم کو صحافی ارم زعیم نے جواب دیا، کیا کمال ایکٹنگ کرتی ہیں محترمہ، جھوٹ بھی بغیر جھجک کے بولتی ہیں. عوامی فیصلہ جلایا گیا، ریاست نے مداخلت کی، قاضی کو دروازے کے باہر کھڑا کیا گیا، سکندری لیب میں نتائج بدلے گئے، ساتھ ہی محترمہ اور چچا کا اقتدار وجود میں آ گیا. رائے ثاقب نے لکھا، اگر مریم چاہتی تو وہ 13 میں سے 15 نشستیں بھی جیت سکتی تھی، کسی نے کیا کر لینا تھا. صحافی فیض اللہ خان نے کہا، میاں محمد نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری اس ملک کا اقتدار جیت چکے ہیں، مگر عوام کو ہار کر. صدیق جان نے مزید کہا، بلاول، نواز شریف، زرداری، MQM IPP، مین اسٹریم میڈیا، عدالتیں، الیکشن کمیشن، یہ سب پچھلے 4 سال میں ہونے والے سب کچھ میں شامل ہیں، حصے دار ہیں. ان میں سے کوئی بھی اب انقلابی بننے کا ڈرامہ کرے تو آگاہ رہیں. صحافی احمد وڑائچ نے ٹویٹ کیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اب ڈرامہ بند کر دینا چاہیے، کافی ہو گیا. ابھی تو دونوں نے مل کر عوام کے وسیع تر مفاد میں 28ویں ترمیم بھی منظور کروانی ہے. صحافی محسن حجازی نے لکھا، لیگیوں کے پاگل پن کا گردن توڑ بخار تبھی ٹوٹے گا جب حکومت ٹوٹے گی جو ریاست کے سخت مامے بنے ہوئے ہیں. حکومت تحلیل ہونے کے اندر اندر سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے. سمینہ پاشا نے لکھا، عمران خان نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ آپ کے پیچھے ہیں، میں تو بس آپ کے اور ان کے درمیان کھڑا ہوں، اور آج یہ بات سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے. ساری سیاسی جماعتیں اور لیڈر قوم کا قیمہ بنتا دیکھ رہے ہیں، کسی میں جرت نہیں کہ ہاتھ روک سکیں. جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوا وہ جیل میں ہے، عوام لاوارث ہے. اطہر کاظمی نے لکھا، آزاد کشمیر سے بہت سی پریشان کن خبریں آ رہی ہیں. دوسری جانب سیاسی لیڈرشپ کی تمام تر توجہ وہاں اگلی حکومت بنانے پر ہے، ایک دوسرے پر دھاندلی اور دیگر الزامات لگا رہے ہیں. آج آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کی بڑی وجہ یہی اقتدار کی سیاست اور عوام زمینی حقائق سے مکمل لا تعلق کی ہے. بلاول پر بشارت راجہ نے لکھا، یہ مگر مچھ کے آنسو ہیں. یہ وہ مگر مچھ ہے جو پچھلے 3 سال سے پاکستان میں ہونے والے ظلم پر خاموش رہا بلکہ اپنا حصہ وصول کرتا رہا